जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं इज़राइल कैसे आया और मेरा इंडिया से इज़राइल तक आने तक का क्या क्या प्रोसेस था, आज ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो दोस्तों बस यह इज़राइल आने तक का मेरा जो सफ़र था 22 जनवरी से 9 अप्रैल तक का था। यानी मेरा जो इंटरव्यू हुआ था 22 जनवरी को हुआ था और मैं इज़राइल में पहुंचा 9 अप्रैल को। इतने दिनों का सफ़र था हमारा और इतने दिनों में हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट, फिर पीसीसी मतलब सारा डॉक्यूमेंट ओके करके 9 तारीख को हमारी फ़्लाइट हुई। अभी हम इज़राइल में हैं और अभी देखो हम ड्यूटी भी कर रहे हैं और लगातार अभी हम लोग को 20-22 दिन हो गए ड्यूटी भी करते हुए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है और ऐसा जैसे इंडिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ तक ऐसी दिखाती हैं यहाँ पे युद्ध है, बमबारी हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे लोग नॉर्मल हैं, सारे लोग अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं और सारे कंपनियाँ खुली हुई हैं, सारे बस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सैलरी है देखो, जो डायनेमिक से 4 लाख 5 लाख रुपए लगा करके जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सैलरी उतनी है जितनी जो NSDC संस्था सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि बनारस में एक NSDC संस्था है जहाँ से रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा था। उस टाइम में बहुत सारे लोग अपना NSDC बनारस से करा रहे थे और आपके अपने अपने ज़िला श्रम विभाग पे भी अपना रजिस्ट्रेशन हो रहा था। देवरिया श्रम विभाग पे भी हुआ, गोरखपुर श्रम विभाग पे भी हुआ, मऊ जिला, सब अपने अपने ज़िला पे जो श्रम विभाग था अपना वो विकास भवन, वहाँ जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था लोगों का। और उसके बाद लखनऊ जो ITI अलीगंज है वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो अधिकारी लोग थे वो अपने ज़िला वाइज, जो ज़िला स्तर के लोग थे, अपने हर ज़िला के श्रम विभाग पे अपना रजिस्ट्रेशन चालू कराएं। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का वहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद लखनऊ बुलाया जाता है हम लोग का इंटरव्यू के लिए। तो जब लखनऊ आप चले वहाँ, जब डेट आ जाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इस डेट को आपका क्या है, उसमें 1 या 2 दिन का समय दिया जाता है। तो 1 या 2 दिन पहले आपको कॉल आ जाएगा कि आपको इस दिन जो है लखनऊ ITI अलीगंज आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। फिर हम लोगों ने 1-2 दिन बाद लखनऊ ITI अलीगंज गए और वहाँ पे इज़राइल के भी क्लाइंट थे और NSDC जो संस्था है, गवर्नमेंट का ही संस्था है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो वहाँ पे हम लोग गए तो मतलब पहले तो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उन्हीं लोग का मतलब इंटरव्यू हो रहा था और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन उस टाइम में नहीं हुआ था तो उसके लिए अलग काउंटर वगैरह भी बनाए गए थे। आदमी लोग भी NSDC के कुछ स्टाफ भी रखे गए थे कि जो नए बंदे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग वहाँ पे अपना अलग रजिस्ट्रेशन उस टाइम में भी करा रहे थे। तो हम लोग को जो बंदे मतलब नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोग को 1-2 घंटे वेटिंग हॉल में रखा जाता था। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे बहुत सारे मतलब काउंटर लगे हुए थे। हम लोग एक-एक करके कम से कम 3-4 घंटे रुकने के बाद हम लोग का इंटरव्यू हुआ। बहुत सारे भीड़ भी थी वहाँ पे, 10,000-20,000 लोगों का भीड़ था। और उसके बाद हम लोग का ट्रेड टेस्ट भी हुआ। इज़राइल के क्लाइंट भी थे और सब लोग अपना अपना जिस ट्रेड में जो जाना चाहता था अपना अलग अलग इंटरव्यू दिया। फिर जब हम लोग का इंटरव्यू और टेस्ट ख़त्म हो गया उसके बाद हम लोग को बोले, क्लाइंट जो इज़राइल क्लाइंट थे वो बोले कि मतलब ठीक है आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको बता दिया जाएगा। 22 तारीख को हम लोग का इंटरव्यू होने के बाद 5 फरवरी को एक और मैसेज आता है कि आप जो है इज़राइल में पास हो गए हैं और आप अपना मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह ले करके यहाँ आपको ITI अलीगंज एक बार आना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर हम लोगों ने अपना जो भी डॉक्यूमेंट थे, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या था कि आपको जो PCC अनिवार्य था बनाने के लिए, आप लोग भी जो भी आना चाहते हैं तो आप लोग 50 रुपये का PCC ऑनलाइन करवा लीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो अपने अपने ज़िला के पहले तो ऑनलाइन दुकान पे वहाँ पे जाएंगे तो आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा कि आपको इस मतलब बोल दीजिएगा हमको PCC का ऑनलाइन कराना है। तो 50 रुपया लगता है, 50 रुपया फीस कटती है उसका।
और उसके बाद आपको पीसीसी पहले दे दीजिएगा, क्योंकि उसका भी 4-5 दिन 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है। तो जो लोग आना चाहते हैं पहले अपना पीसीसी करवा दीजिएगा, और उसके बाद पीसीसी लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपने डाला हुआ है सारा वो लगेगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ ले करके जब हम लोग का इंटरव्यू हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद कॉल आया। कॉल आने के बाद हम लोग फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद सारा होने के बाद वो बोलते हैं लोग कि ठीक है आपको कॉल चला जाएगा। फिर उसके कुछ समय बाद हम लोगों को कॉल आता है कि आपका जो है मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और आपका जो है मतलब सिलेक्शन हो गया है, क्या आप इजराइल आने के लिए तैयार हैं? तो हम लोगों ने बोले हाँ तैयार हैं। उसके बाद पेमेंट, तो पेमेंट जो है पहले तो एक ही 2 संस्था बनाया गया था। पहला जो पेमेंट हो रहा था, और पेमेंट किस चीज़ का था मैं बता दे रहा हूँ। 55,000 जो है वो टिकट का, जो फ़्लाइट बुकिंग होती है उसका 55,000, और कुछ जो पैसे थे एनएसडीसी संस्था लेती थी, उसमें भी उसने बहुत कुछ मतलब प्रोवाइड कराया। और मतलब एनएसडीसी दिल्ली से आपको एयरपोर्ट तक जाने का पूरा आपको प्रोवाइड वही कराती है। और उसके बाद पहले जो पेमेंट होता था पहले लखनऊ में हुआ। लखनऊ में एक संस्था बनाया गया ITI अलीगंज, और दूसरा संस्था बनाया गया था बनारस। उसके 1-2 दिन बाद लोगों ने जब भीड़ ज़्यादा होने लगा तो उन्होंने गोरखपुर में भी अपना एक जो श्रम विभाग है वहाँ पे भी अपना पेमेंट का कुछ स्टाफ भेज दो। तो गोरखपुर ज़िला में और ऐसे कई सारे संस्था बना दिए गए जहाँ से पेमेंट लोग होने लगा, ताकि ज़्यादा लोगों की ज़्यादा भीड़ ना हो। उसकी वजह से कई सारे संस्था बनाए गए। भीड़ ज़्यादा होने के वजह से आपको कई जगह पेमेंट का ऑप्शन दे दिया गया। बनारस में एनएसडीसी संस्था के पास पेमेंट कर सकते थे आप। लखनऊ ITI अलीगंज में भी कर सकते थे। गोरखपुर में भी बना दिया गया। और उसके बाद हम लोगों अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ, अपना डॉक्यूमेंट जो पुराना था उसमें ला करके हम लोग अपना गोरखपुर में पेमेंट किए। पेमेंट हम लोग का जो था टोटल 66,800 रुपये की पेमेंट हुआ। उसके कुछ समय बाद हम लोग का ये हुआ कि आप लोग का पेमेंट हो चुका है और आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए वीज़ा अप्लाई के लिए हम लोग को दे दिया गया था। और सब कुछ पेमेंट वगैरह भी हम लोग को पेमेंट स्लिप मिला। उसके बाद अंत में हम लोग को क्या हुआ कि कुछ समय बाद फिर कॉल आता है कि आपको जो है मतलब इस डेट से आपकी फ़्लाइट है। जो पहली फ़्लाइट एनएसडीसी संस्था द्वारा स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी से स्टार्ट हुई थी। 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों सारी फ़्लाइटें हो रही थी। हमारा जो डेट आया था 9 तारीख को हमारी फ़्लाइट हुई थी, और उसके बाद 11 को भी फ़्लाइट हुई थी। उसके बाद 12 से फ़्लाइट बंद हो गई थी। और 12 से फ़्लाइट इसलिए बंद हो गई थी कि बीच में आपने भी सुना होगा कि इजराइल और में युद्ध का जो वो था, इसलिए एयरलाइंस ने गाइडलाइन निकला था जो विदेश मंत्री होते हैं कि अभी जो है किसी का फ़्लाइट नहीं होगा। इसलिए 12 तारीख की सारी फ़्लाइटें रद्द कर दी गई, और आगे भी 19 तक की फ़्लाइट थी, सारी फ़्लाइटें रद्द करके अभी तक बंद कर दी गई। फिर अभी आपको फिर से बता रहे हैं कि अभी जो हमारी फ़्लाइट अभी बंद है। और फिर आप इजराइल आने के लिए जो एनएसडीसी संस्था जो है 15 मई के बाद यानी 16 मई से आपकी जो फ़्लाइट फिर से स्टार्ट होगी। और इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपका कितना पैसा लगा, तो मेरा जो पैसा लगा था 66,800 रुपये टोटल मात्र लगे थे। उसके बाद हम लोगों को कुछ मेडिकल वगैरह भी कराना पड़ा था। मेडिकल आपका होगा जो आपके ज़िला जो स्तर है वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल से आपको अपना मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल भी एक दिन में नहीं, 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। बहुत सारे आपको जाँच कराने पड़ते हैं, तो हो सकते हैं उसमें भी 200-400-500 कुछ कमी रही तो लग सकता है। और इसके अलावा और कोई शुल्क नहीं लगा। बाकी जो आपको लखनऊ आने में, जाने में, खाने में जितना भी खर्च हुआ हो, ये सब बस आपके खर्चे हैं। बाकी कोई अनदर पैसा नहीं हुआ। हाँ, आपको कुछ बंदे जो और यहाँ पे आए हुए थे इजराइल में, हम लोगों मिले, उनसे बात किए तो पता चला कि जो वो लोग आए थे वो लोग कुछ डायनेमिक ऑफिस से भी आए थे। उनका जो चार्ज था 4 से 5 लाख रुपए उनका चार्ज लगा है। तो यही है। बाकी नई वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि जब तक ये जितने बंदों का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका पैसा जमा हो गया है, जिन्होंने इंटरव्यू टेस्ट दे दिया है, जब तक ये सारे बंदे यहाँ पे आ नहीं जाते तब तक कोई भी नया
वैकेंसी अभी नहीं है, आएगी। जून जुलाई के बाद एक नई वैकेंसी आएगी। अगर वैकेंसी आता है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और मैं जितने आपके मतलब ऐसे दोस्त यार ऐसे घूम रहे हैं, ज़्यादा देखो इंटरव्यू टेस्ट में ज़्यादा कोई इंटरव्यू नहीं होता है, नॉर्मल बंदा भी, फ्रेशर बंदा भी पास हो सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जाइए, संघर्ष कीजिए। लखनऊ ITI अलीगंज आपका इंटरव्यू होगा। तो सैलरी में कोई हेर फेर नहीं है, सबका सैलरी बराबर है। बस जो डायनेमिक है अपना 4 लाख 5 लाख रुपए ले रही है, जो लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उनका बस 66,800 रुपये लग रहे हैं। तो बस ये सारी जानकारी देनी थी। आगे भी जो भी वैकेंसी आएगी या मतलब कैसे क्या क्या प्रोसेस है आने तक का, और भी कोई क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने सारे भाइयों को मतलब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।